और चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं। मुजफ्फरनगर के कई नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पहले एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसका सीसीटीवी अब सामने आ गया। दरअसल सहारनपुर की ओर से आ रहे एक रेत से भरे ट्रक ने पहले एक पेड़ और स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी और फिर बाइक को रौंद दिया। बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन बाइक सवार बाल बाल बच गए। घटना का फुटेज पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी किस तरह से बाल बाल बचे हैं शख्स। देखिए हादसे में पूरी सीसीटीवी कैमरे में हादसा कैद हुआ है, किस तरह से ट्रक से एक बाइक टकराती है, उसके बाद ये पूरा ट्रक बाइक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन दोनों शख्स बाल बाल बच जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से ये सीसीटीवी सामने आया। देखिए यहाँ किस तरह से टक्कर दी जाती है बाइक में पीछे से ट्रक के द्वारा, और उसके बाद दोनों महिला और पुरुष बच जाते हैं। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित खलासी लाइन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां बेटी से छेड़खानी का विरोध करना एक 60 साल के लकवाग्रस्त बुजुर्ग को भारी पड़ गया। आरोप के मुताबिक मोहल्ले की युवक साहिल ने अपने परिवार के साथ मिलकर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक आरोपी साहिल लंबे समय से बुजुर्ग की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। शनिवार को इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। रविवार को जब बुजुर्ग की पत्नी और बेटी शिकायत लेकर थाने पहुंची, तो इसी दौरान आरोपी अपने भाई, मां और बहन के साथ घर में घुस आए और बुजुर्ग पर हमला कर दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। दौराने इलाज पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ा करके और हत्या का अभियोग उसमें वृद्धि कर दी गई है। हत्या की धाराओं की जो उसमें नामजद अभियुक्त हैं, उनमें से 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा जो है दबिश देकर के गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर के कछियानी खेड़ा गांव में एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया। रामू नाम का युवक अपनी प्रेमिका से शादी की जिद के बाद इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ गया। उसने चेतावनी दी कि यदि शादी नहीं कराई तो वो कूदकर जान दे देगा। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन लड़की के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं है। हरदोई जिले में कार सवार लड़कों का चलती कार में स्टंटबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई युवक कार की खिड़की खोलकर बाहर निकलते खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो हरियावा थाना क्षेत्र का है। स्टंट के दौरान लड़कों ने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की जान को भी इस खतरे में डाल दिया। मामले में सामने आने के बाद पुलिस अब जांच कर रही है। का नाम उन्नाव से खबर है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नगर पंचायत मोरावा क्षेत्र में सरकारी रास्ते और नवीन परती की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा था। एसडीएम पुरवा के नोटिस के बावजूद प्लॉटिंग करने वालों ने प्लॉटिंग नहीं रोकी और नींव के साथ ही अवैध निर्माण करवाया गया। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 8-9 बिस्वा भूमि, जिसकी वहाँ की जो मालियत है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ है, और इसको भी अपनी प्लॉटिंग में मिला करके इसमें पिलर खड़े कर दिए थे और कुछ आंशिक निर्माण कर दिया था। इसको तहसीलदार द्वारा धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई के उपरांत वहाँ जाकर के बुलडोजर से, जेसीबी से उसको ध्वस्त किया गया। खबर इटावा से है, जहां एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। भरथना इलाके के नेनावा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
चित्रकूट के राजापुर स्थित एसबीआई बैंक में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग में बैंक के जरूरी कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्नीचर जलकर राख हो गया, जिसके बाद करीब 15 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। सुबह ड्यूटी पर तैनात एटीएम गार्ड अशोक कुमार ने धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक अधिकारियों को बुलाकर ताला खुलवाया। तब तक अंदर का सामान पूरी तरह जल चुका था। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। राहत की बात यह कि बैंक में रखा कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्नाव के पश्चिम गांव में हाईटेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से खेतों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर करीब 7 से 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले किसानों ने आग पर काबू पा लिया। सूचना पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। उन्नाव के पूरन नगर निवासी राजमिस्त्री कमलेश कुमार लंबे समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके छोटे भाई बिमलेश, जो पेशे से एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। बीमार कमलेश ने अंतिम समय में बिमलेश की अपनी शव यात्रा एम्बुलेंस के साथ सायरन बजाते हुए निकालने की इच्छा जताई थी। कमलेश की मृत्यु के बाद बिमलेश ने अपने ड्राइवर एम्बुलेंस साथियों को बुलाकर 16 एम्बुलेंस के साथ शव यात्रा निकाली। सीएम योगी ने लखनऊ में करीब 28 लाख छात्रों को ऑनलाइन उनके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की। करीब 3,350 करोड़ रुपए की सीधी राशि 28 लाख छात्रों के खाते में ट्रांसफर हुई। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के समय स्कॉलरशिप की राशि भी डकार ली जाती थी। छात्रों को आधी स्कॉलरशिप मिलती थी। 2017 से पहले हर योजना में भ्रष्टाचार होता था। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सपा सरकार में पैसे आधे दिए जाते थे। ये आरोप जो है आज मुख्यमंत्री ने लगाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 28 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का माननीय। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे। और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार की भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये हैं समाज को बांटने वाले लोग। सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम, और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था। स्कॉलरशिप आई 500 तो छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाता था। 2017 के पहले यह भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और ऑफर लेटर दिए। इसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा स्टोरेज और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो सभागार। सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि 2017 से पहले पोषाहार वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया का था। जब 17 में सरकार बनी तो मैं इस बात को लेकर के बहुत था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है।
जब मुझे जानकारी मिली मैंने कहा भी ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहाँ क्या काम। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कुपोषित बच्चों और माताओं के हक पर डकैती डालने का काम किया गया, लेकिन वही लोग जब आज भाषण देते हैं तो हमें उनके कामों पर हंसी आती है। इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित मासूमों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित माताओं के हक पर डकैती डालने का काम करते थे। आज जब लोग मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, हंसी आती है उनके कृत्यों पर। लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र दिए, जिसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। बच्चों के पोषण की सटीक निगरानी के लिए स्टेडियोमीटर और वजन मशीनें भी बांटी गई। इस मौके पर सीएम योगी ने सबको न्यूनतम मानदेय की गारंटी का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुंडों और माफियाओं के प्रति सपा की पुरानी हमदर्दी फिर से उजागर हुई है। सपा सरकार के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए और अब अखिलेश का सपा सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात कहने से जाहिर है कि उनकी ना नीति बदली है और ना ही नियत। यह बयान साफ तौर पर न्याय व्यवस्था और संविधान का मजाक बनाने वाला है, लेकिन इतना तय है ना सपा की सरकार आएगी और ना ही आतंकवादियों और गुंडों माफियाओं से कोई राहत उनको मिलेगी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने कुशीनगर के फाजिल नगर पहुंचकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। इस दौरान बृजेश पाठक ने 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ यही है कि भाजपा आ रही है, मोदी जी ठीक काम कैले बाड़े और दुनिया में मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रियता बाड़े और सभी लोग चाहत बाटे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होके और ममता बनर्जी की विदाई हो और भाजपा आवे। योगी सरकार में गौवंश संरक्षण पर बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर में समीक्षा बैठक के दौरान पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि अब हर गौशाला में भूसा बैंक बनाया जाएगा। हम भूसा बैंक जिलों पर निर्माण कराते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाए जाएं, तो आज ये गोरखपुर मंडल में हमने चारों जिलों को यहाँ बुलाकर गौशाला स्तर पर टेम्परेरी भूसा बैंक बनाए जाएं, जिनमें कम से कम 10 कुंटल भूसा तात्कालिक व्यवस्था में रखा जाए। और आज हमने निर्देशित किया है कि जो हमारी गोचर भूमियां हैं, जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन गोचर भूमियों को चिन्हित करना और चिन्हित करा के उन्हें कब्जा मुक्त कराना और कब्जा मुक्त करा के हरा चारा घुमाना।